नमस्कार, दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। बच्चों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो PYQs में आज हम जो आ गए हैं वो 2020 के सवालों पर आ गए। तो 2020 का क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आप देखिए इसमें क्या अप्रोच होगा, हम लोग इसको बहुत बारीकियों से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और 2020 के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए SBI क्लर्क के प्री के एग्जाम में वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं, पहले क्वेश्चन पर आ गए हैं और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्योंकि आगे जो हमने क्वेश्चन दिया है वो इंग्लिश में दिया है। देखो आप यहां इंग्लिश हिंदी दोनों में है, ठीक। चलिए ओके, यहां पर जो पहला क्वेश्चन मिला है, आप देखो ज्यादातर जो देखा गया है कि जो क्वेश्चन मिलता है पहला क्वेश्चन वो पजल या सिटिंग अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन होता है। तो आप लोगों को एक सजेशन आज मैं देना चाह रहा हूं कि जब भी क्वेश्चन आपको करना हो, वो चाहे प्री का एग्जाम हो चाहे मेंस का, तो आप क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो। देखो क्वेश्चंस के टाइप आपको पहले से ही पता होते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन इस एग्जाम में आते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आपको मान लो कि सिलोगिज्म आपका बहुत स्ट्रांग है, इनइक्वालिटी स्ट्रांग है, उसके अलावा बाकी टॉपिक्स स्ट्रांग है। अब मान लो कि आपका पजल ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो आप पहले उसको मत करिएगा, आप पहले उसको करिए जो इजी है, जिसको आप जल्दी कर सकते हो, कि पहले आप उसको करिए, फिर आप इसको बाद में करिए। अगर पहला ही क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो फिर तो कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। गलत नहीं हुआ फिर भी मान लीजिए कुछ भी प्रॉब्लम आई तो कॉन्फिडेंस वहां गड़बड़ हो ही जाता है। फिलहाल यहां पर हम लोग पहले से ही शुरुआत करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आप देखो पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है कि देयर आर 8 एम्प्लॉइज। तो भाई कितने एम्प्लॉय हैं, यहां पर 8 एम्प्लॉय हैं। कह रहा है कि ऑफ अ कंपनी एंड ऑल ऑफ देम आर वर्किंग 8 डिफरेंट डिजिग्नेशन। तो देखो 8 एम्प्लॉय हैं, ठीक है, 8 अलग अलग डिजिग्नेशन पर काम कर रहे होंगे। भाई जाहिर सी बात है, जब कंपनी होती है तो कंपनी के अंदर अलग अलग डिजिग्नेशन होती है। आप देखो उस अलग अलग डिजिग्नेशन पर ये काम कर रहे हैं। डिजिग्नेशन क्या है वो भी आप देख लो। तो यहां पर डिजिग्नेशन क्या दिया हुआ है, तो देखो आप डिजिग्नेशन जो दिया है यहां पर दिया हुआ है, यहां से शुरू हो रहा है। देखो चेयरमैन होगा, ठीक है, चेयरमैन के अलावा CFO है, GM है, DGM है, AGM है, मैनेजर है, जूनियर मैनेजर है और क्लर्क है। तो ये पोस्ट जो लिखी हुई है वो आप देखें तो पूरा एक सीक्वेंस में इस पोस्ट को दिया गया है। तो आप यहां पर देखो आगे कह रहा है कि द डिजिग्नेशन गिवन आर टू बी कंसीडर्ड इन अ गिवन ऑर्डर। अब देखो एक ऑर्डर दिया है, ऑर्डर क्या है, एज चेयरमैन इज कंसीडर्ड एज सीनियर मोस्ट। तो ध्यान देना, कंपनी में चेयरमैन की पोस्ट जो होगी वो सीनियर की मानी जाएगी। उसके बाद एंड क्लर्क इज कंसीडर्ड एज द जूनियर मोस्ट। तो सबसे जूनियर जो होगा वो कौन होगा, इसमें क्लर्क होगा, और सबसे जो सीनियर होगा वो कौन होगा इसमें, तो वो होगा यहां पर चेयरमैन होगा, राइट, कंपनी का चेयरमैन होगा। अब देखो क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है, कह रहा है कि only two person आर देयर आर सीनियर टू बी। अब ध्यान रखो केवल 2 लोग बी से सीनियर हैं। बी से सीनियर कितने लोग हैं, तो केवल यहां पर 2 लोग हैं। केवल कितने हैं, तो 2 हैं। देखो आप तो कैसे करेंगे आप, अब इसने पहले जब बता ही दिया है कि सीनियर, सबसे सीनियर मोस्ट में कौन आएगा, तो वो आएगा आपका चेयरमैन, और सबसे जूनियर मोस्ट में कौन आएगा, तो वो आएगा आपका यहां पर क्लर्क। तो हम एक काम करते हैं, जब इस तरीके के सवाल आए और उसमें दिया भी है सीनियर जूनियर, तो हम ऐसे सवाल में सबसे पहले इनको मेंशन कर लें। तो अब देखो कैसे, पहले चेयरमैन है तो मैं यहां पर चेयरमैन के लिए बना लेता हूं, ये चेयरमैन हो गया, ठीक है। इसके बाद कौन है, CFO, तो CFO को बना लिया हमने। फिर इसके बाद है GM, तो हमने GM का यहां पर बना लिया। फिर कौन है, फिर है DGM है तो DGM भी लिख लिया। फिर है AGM, तो AGM भी हमने लिख लिया। फिर आगे कह रहा है कि मैनेजर है, तो कौन है भाई, मैनेजर है, ठीक है, मैनेजर है, ठीक है। तो यहां कौन है, मैनेजर है, ठीक है। तो मैनेजर को भी हमने लिख लिया यहां पर, ठीक है, मैनेजर हो गया। फिर है जूनियर मैनेजर, तो यहां पर हमने जूनियर मैनेजर लिख लिया, ठीक है। तो कौन हो गया, जूनियर मैनेजर हो गया।
फिर इसके बाद कौन होगा, इसके बाद क्लर्क है, तो क्लर्क आपने यहां पर मेंशन कर लिया, कौन हो गया, क्लर्क। तो ये आप देखो, ये पूरे कितने पोस्ट हो गए, कितने डिजिग्नेशन दिख रही है, तो 8 दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 यहां पर डिजिग्नेशन हमने मेंशन कर लिया है। अब एक चीज और लिख लेते हैं, आप देखो इसने बोला था कि सीनियर मोस्ट कौन होगा, तो यहां पर सीनियर मोस्ट है, ठीक है, और इधर जो होगा वो कौन है, तो जूनियर मोस्ट है। ये आपको याद होना चाहिए, ये क्लर्क को सीनियर बना दोगे तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। अब यहां पर देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जिसको पढ़िए और इसको सॉल्व करते जाइए। क्वेश्चन में कह रहा है कि ओनली 2 पर्सन आर सीनियर टू बी, तो ध्यान रखो बी से केवल 2 लोग सीनियर हैं। अगर केवल 2 लोग सीनियर हैं तो इसका मतलब है कि बी कहां होना चाहिए, सिंपल है, आप कहोगे सर बी यही होना चाहिए, तो बी से 2 ही लोग सीनियर है, तो हमने बना लिया उसको। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 डिजिग्नेशन लाई बिटवीन बी एंड जी, तो ध्यान रखो बी और जी के बीच में केवल कितने लोग होंगे फिट, तो भाई एक ही लोग होंगे बी और जी के बीच में, तो बी यहां है, तो जी की पॉसिबिलिटी कहां है, तो जी की पॉसिबिलिटी इधर हो सकती है, या तो यहां हो सकती है, यही तो हो सकता है, इसके अलावा तो नहीं हो सकता। देखो जो कंफर्म है उसमें मैंने सर्कल कर दिया, ये श्योर नहीं है अभी कौन होगा, तो यहां पर मैंने ऐसे रख दिया। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू जी, देखो कह रहा है कि नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू जी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू सी। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कह रहा है कि जी से जितने जूनियर हैं उतने ही सी से, जी से जितने जूनियर हैं उतने ही सी से क्या होंगे, सीनियर होंगे। तो भाई सी को आप जहां भी रखोगे, देखो जी को तो हमने रखा हुआ है, बट यहां पर एक पॉइंट हमको मिल गया है, वो कह रहा है कि जी से जितने जूनियर होंगे, अगर मान लो हमने ये वाले को जी मान लिया, ठीक है, ये वाले को ना रखा, इसको रखेंगे, इससे तो सब जूनियर हो जाएंगे, बट आप सी को कहां रखोगे, तो क्या सी को यहां रखोगे तो इससे सब सीनियर हो जाएंगे, ऐसा बन सकता है, बट ऐसा आपको भी सोचना है, रीजनिंग है तो थोड़ा इसकी पॉसिबिलिटी कम होगी, ठीक है। बट अगर ये वाले को रखोगे आपने जी को यहां रखा, जी से जितने ही कौन है भाई जूनियर हैं, तो जी से जूनियर कितने हैं 3, तो उससे सीनियर कितने होंगे 3, इसका मतलब ध्यान रखो सी से सीनियर, तो आप ध्यान रखो अगर आपने इस वाले जी को रखा, आपको यहां सी रखना पड़ेगा, ठीक है, दोनों में मैंने एक सिंगल लाइन बनाई। अगर आपने ये वाला जी रखा तो आपको सी यहां रखना पड़ेगा, ठीक, इसमें से अभी एक हो जाएगा डिलीट। आगे कंडीशन पढ़ लो, कंडीशन में कह रहा है H इज जस्ट सीनियर टू E, H इज जस्ट सीनियर टू E, H इज जस्ट सीनियर टू E, ठीक है, H इज जस्ट सीनियर टू E, तो भाई इसको आप कहीं भी ऐसे लिख लो कि H जो है वो E से क्या है, सीनियर है, तो सीनियर है इसलिए हमने उसको ऊपर रखा, ध्यान रखना ऊपर वाला सीनियर है, H इज जस्ट सीनियर टू E, बट यहां पर कह रहा है बट जूनियर टू C, लेकिन जो H है ना वो C से जूनियर होगा, तो C उसके ऊपर होगा, तो क्या C यहां पर होगा, क्या नहीं होगा, यहां पर C नहीं हो सकता। अगर यहां C नहीं होगा तो यहां पर G होगा क्या, तो नहीं हो सकता भाई। तो देखो ये कंफर्म हो गया कि इस प्लेस पर G और इस प्लेस पर कौन होगा, तो यहां पर C होगा, यहां पर G होगा, ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं, ठीक। तो देखो यहां पर कौन होगा, तो C होगा, यहां पर कौन होगा, तो G होगा, ये बिल्कुल कंफर्म हो गया। अब जो बोल रहा था क्वेश्चन में क्वेश्चन में जो बोल रहा था, इनको अभी हम कहीं ना कहीं फिट करेंगे, ठीक है, इनको हम कहीं ना कहीं रखेंगे। अभी देखो कंडीशन के अकॉर्डिंग अभी नहीं रखते हैं, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। आगे कह रहा है कि मोर देन 4 डिजिग्नेशन लाई बिटवीन H एंड F। अब यहां पर कह रहा है देखो H और F के बीच में, H और F के बीच में मोर देन 4 कितने होने चाहिए, तो भाई 4 से ज्यादा होना चाहिए। कितने होने चाहिए, 4 से ज्यादा। किसके किसके बीच में, H और F के बीच में 4 से ज्यादा होना चाहिए। चलो ठीक है, H और F के बीच में 4 से ज्यादा होना चाहिए। अब यहां पर ध्यान रखो कि C को आपने यहां रखा है, ठीक है, और उसके कहीं नीचे ही H रहेगा। अच्छा मान लो कि हमने H को यहां रखा, अगर हम H को यहां रखेंगे तो आप मुझे बताओ 1 2 3 4, तो 4 ही तो आ पाएंगे, जबकि 4 से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब है कि इधर तो H नहीं होगा, तो फिर H कहां जाएगा, देखो यहां तो H नहीं होगा,
तो इसका मतलब है कि H कहां होगा, तो भाई इसका मतलब है कि H यहां होगा, क्योंकि उसके नीचे E भी तो है, उसके नीचे क्या है, उसके नीचे E भी तो है। अब आप E को यहां रखो, ठीक है, और H को यहां रखो, H और E को आपने रख दिया। अब आप ध्यान देना H और F के बीच में मोर देन 4 थे, मोर देन 4 होंगे तो 1 2 3 4 5, मोर देन 4 का मतलब है कि 4 से ज्यादा, भाई 4 से ज्यादा मतलब 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, तो भाई 5 ही यहां पर रख पाओगे क्योंकि उससे ज्यादा हो नहीं पाएगा। ऊपर हमने किसको रख दिया, F को रख दिया। कंडीशन ये वाली पूरी पूरी फुलफिल हो गई, फुलफिल ये हो गई कि E है, उसके ऊपर कौन है, H है, उसके ऊपर कौन है, C है, और देखो F और H के बीच में 4 से ज्यादा है, तो चलो ठीक है। आगे कह रहा है D इज जूनियर टू A, D जो है वो A का जूनियर है। अब D जो है वो A का जूनियर है, इसका मतलब A को आप यहां रखोगे और D को आप यहां रखोगे, ठीक है। तो ये हमने पूरा पूरा कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने फिट कर दिया, ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग ये पूरे पूरे बन गए हैं। अब इन्हीं पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अब पहला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया। देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखो आप पहला क्वेश्चन क्या बना है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी, देखो आप कह रहा है कि हाउ मेनी पर्सन आर जूनियर टू H, तो H से कितने पर्सन जूनियर है, तो भाई H से एक ही पर्सन जूनियर है, कितना है, 1, ओनली 1, तो यहां पर आंसर कौन आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर। अभी नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 अलाइक। जब इस तरीके का क्वेश्चन हो आप ध्यान रखना ये ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग है, वो उनकी सिटिंग के अकॉर्डिंग है, या उनके जिस तरीके से उनको हमने फिक्स किया उसके अकॉर्डिंग होगा। तो सिंपल आपको चेक करना, ये 5 जो दिए गए हैं, 5 में से 4 एक समान होंगे, और 4 एक समान होंगे तो एक अपने आप अलग हो जाएगा, उसी एक को ढूंढना है। तो कौन है यहां पर, AF को देख लो और BA, AF BA की पोजीशन देखो, AF है तो A के ऊपर F है, और BA है तो B के ऊपर A है, तो ये दोनों एक ही जैसा दिख रहा है, ये दोनों एक जैसा, HD और GA, HD और GA। तो देखो H के बाद D है, और क्या था, HD और GA, GAEH, GA, तो HD भी ठीक है, इन्हीं जैसा है। अब GA देखो, G यहां है, A यहां है, तो ये सही नहीं लग रहा है, ये सही नहीं लग रहा है। और देखो एक और देख लो, सही कौन नहीं लग रहा था, GA नहीं लग रहा था, लेकिन इसको भी चेक कर लो आप, इसको भी चेक कर लो, E और H को, E और H को देखो, E के बाद H है, देखो ये चारों एक जैसी है पोजीशन इनकी, राइट, सभी देखो एक दूसरे के ऊपर है, आस पास है, राइट, बाकी वो वाला नहीं था जो ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका हो गया आंसर। चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा हाउ मेनी डिजिग्नेशन गैप आर बिटवीन ए एंड डी, तो ए और डी के बीच में कितने डिजिग्नेशन का गैप है आपको ये बताना है, ए और डी के बीच में। तो देख लो भाई ए और डी के बीच में, तो ए और डी के बीच में कौन आ रहा है, देखो ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में, तो ए और डी कहां है, तो ए और डी के बीच में कितने डिजिग्नेशन का गैप है, तो आपको दिख रहा होगा यहां पर 3 डिजिग्नेशन का गैप है। कौन कौन, तीन डिजिग्नेशन है, जीएम है, डीजीएम है और एजीएम है, 3 डिजिग्नेशन है। तो यहां पर 3 लिखा होगा, आंसर लगा दो, यहां पर लिखा हुआ 3, तो आपका आंसर भी क्या हो गया, आंसर हो गया 3, आंसर क्या हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज जस्ट सीनियर टू बी, भाई बी से सीनियर कौन है, बी से जस्ट सीनियर कौन मिलेगा, तो देख लो बी से जस्ट सीनियर कौन है, बी से जस्ट सीनियर कौन है, तो ए है, कौन है, तो ए है, देख लो बी के ऊपर कौन है, तो ए आपको दिख रहा होगा, बी के ऊपर कौन है, तो ए है, बी के ऊपर कौन है, तो ए है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन ए आपका यहां पर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लो, कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज एजीएम, कौन है ये आपसे पूछ रहा है, एजीएम कौन है ये पूछ रहा है। तो देख लो यहां पर एजीएम कौन है, तो भाई जो एजीएम दिख रहा है वो कौन है एजीएम, तो ये है एजीएम, एजीएम जी है, कौन है, एजीएम जी है, तो यहां पर जी ऑप्शन में मिलेगा, वो आप करेक्ट कर लो, यहां पर आंसर क्या बन जाएगा, तो जी बनेगा, आंसर क्या बनेगा, जी, राइट। तो इस तरीके से हमें आंसर्स के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, राइट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देख करके ही लग रहा है आप डायरेक्शन पढ़िए, ठीक है,
डायरेक्शन में यहां पर कह रहा है कि देखो कंक्लूजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। देन डिसाइड विद गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज, राइट। तो लॉजिकली फॉलोज किस में देता है ज्यादातर, या तो ये देगा सिलोगिज्म में या तो देगा इनइक्वालिटी में, राइट। तो आ जाओ क्वेश्चन पर, देख लो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहां पर मिल रहा है सिलोगिज्म का। क्वेश्चन कहां से मिल रहा है, सिलोगिज्म से मिल रहा है। अब देखो सिलोगिज्म हो खास करके एसबीआई प्री के एग्जाम में, तो आप लोग पूरी तैयारी के साथ जाइए, क्योंकि सिलोगिज्म में ओनली या फ्यू जरूर आता है, ठीक है। खास करके पिछले कई पेपरों में आपको देखने को मिला है ओनली या फ्यू, तो इसकी तैयारी बिल्कुल करिए। और ये अगर आप देख रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो चलो यहां पर आ जाओ क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो आप इसमें कह रहा है कि पहला जो क्वेश्चन मिल रहा है कह रहा है कि सम बनाना आर ऑरेंज पे स्टेटमेंट है। देखो यहां पर क्या दिया गया, ये स्टेटमेंट दिया गया और यहां पर ये दिया गया कंक्लूजन। तो स्टेटमेंट कितने हैं, तो यहां पर केवल 2 स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो देख लेते हैं यहां पर क्या वेन डायग्राम ड्रॉ होगा। तो कह रहा है कि सम बनाना आर ऑरेंज, तो भाई हमने कुछ बनाना को क्या बना लिया, ऑरेंज बना लिया। तो सम बनाना आर ऑरेंज। फिर कह रहा है कि ऑल ऑरेंज आर एप्पल, तो सभी ऑरेंज को हमने बना लिया एप्पल, राइट, ठीक है। अब आ जाओ कंक्लूजन पर। कह रहा है कि सम बनाना आर नॉट एप्पल। बहुत सिंपल सा बात यहां पर यह है कि आप ध्यान देना कभी भी अगर स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, स्टेटमेंट कैसा हो आपका, पॉजिटिव हो, तो जो कंक्लूजन बनता है कभी भी निगेटिव कंक्लूजन आपका सही नहीं हो सकता। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो निगेटिव कंक्लूजन कभी भी सही नहीं हो सकता। देखो पॉजिटिव का मतलब यहां पर सम था, यहां ऑल था, ये दोनों पॉजिटिव थे। यहां पर निगेटिव पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सम नॉट की बात कर रहा है, तो ये कंक्लूजन सही नहीं है। तो पहला कंक्लूजन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। दूसरे कंक्लूजन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि सम ऑरेंज आर बनाना, सम ऑरेंज आर बनाना। भाई देखो यहां पर ये ऑरेंज का कुछ पार्ट जो है वो बनाना तो है ही, तो ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही। यहां पर आंसर आएगा ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। आंसर क्या आएगा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। तो यहां पर ऑप्शन बी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए जैसा कि हम लोग बात ही कर रहे थे कि यहां पर ओनली या फ्यू का केस आपको देखने को मिल गया है। अब आप देखो यहां पर कह रहा है कि मैं आपको बार बार बताता हूं, एक बार फिर से याद दिलाता हूं, ओनली या फ्यू जब जहां भी आ जाए इसका मतलब है, इसका मतलब सम प्लस सम नॉट है। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। अगर ये भूल गए तो आंसर गया, राइट। ये अगर आप भूल गए तो 1 नंबर गया आपका। अब आप देखो कह रहा है कि ओनली या फ्यू ईस्ट आर नॉर्थ, तो भाई कुछ जो ईस्ट है पहले वो नॉर्थ बना लो, फिर कुछ ईस्ट जो है वो नॉर्थ नहीं है वो भी बना लो। तो हमने ये दोनों बनाया, कुछ का और कुछ नहीं वाला, ठीक है, तो दोनों बना लिया। फिर यहां पर कह रहा है कि फ्यू, फ्यू का मतलब क्या होता है, तो देखो फ्यू जहां आए उसका मतलब सम ही होता है। क्या होता है, सम होता है, तभी तो ओनली या फ्यू की बात हो रही थी यहां पर। तो कह रहा है कि सम नॉर्थ और साउथ, तो कुछ नॉर्थ को आप क्या बनाओगे, साउथ बनाओगे, राइट। कुछ नॉर्थ को आपने क्या बना लिया, साउथ बना लिया। यहां पर कह रहा है कि ऑल साउथ आर वेस्ट, तो ऑल साउथ आर क्या हो जाएगा, वेस्ट आ जाएगा, ऑल साउथ आर वेस्ट। तो क्लियर, हमने वेन डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। अब कभी भी गलत वेन डायग्राम ड्रॉ मत करना। देखो कह रहा है कि ऑल ईस्ट बीइंग नॉर्थ इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये आप ध्यान रखना ये पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन है। तो पॉसिबिलिटी में क्या कह रहा है, कह रहा है कि सभी ईस्ट के नॉर्थ होने की संभावना है। भाई सभी ईस्ट के नॉर्थ होने की संभावना है, तो ईस्ट यहां है, तो ध्यान रखो क्या पूरा पूरा ईस्ट नॉर्थ के अंदर जा सकता है, बिल्कुल नहीं जा सकता, क्योंकि इतना जो पार्ट है, जो इतना पार्ट आपको दिख रहा है, आप ध्यान रखना जो इतना पार्ट आपको दिख रहा है ये वाला, ये जो है वो नॉर्थ में जाने से मना कर दिया है। ध्यान रखना ये नॉर्थ में जाने से मना कर दिया है, क्योंकि सम होता है और सम नॉट होता है, तो ये कभी भी नॉर्थ के अंदर नहीं जाएगा। और अगर कभी भी नहीं जाएगा तो ऑल ईस्ट कैसे जा सकता है, तो नहीं जा सकता। इसका मतलब है
कि ये जो पहला कंक्लूजन आ रहा है वो पहला कंक्लूजन क्या माना जाएगा, तो पहला कंक्लूजन हो गया आपका फॉल्स, पहला कंक्लूजन क्या हो गया, फॉल्स। आगे देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि सम ईस्ट आर वेस्ट, क्या कह रहा है कि सम ईस्ट आर वेस्ट, कह रहा है कि कुछ ईस्ट वेस्ट है। तो भाई ईस्ट देखो यहां है और वेस्ट यहां है, तो ईस्ट वेस्ट का सम का कोई रिलेशन यहां पर बन नहीं पाएगा, इसलिए दूसरा कंक्लूजन भी क्या होगा, फॉल्स होगा। तो यहां पर बोथ कंक्लूजन फॉल्स हैं, बोथ कंक्लूजन डज नॉट फॉलो में यहां पर आएगा। तो डज नॉट फॉलो कहां है, देखो दोनों कंक्लूजन यहां पर बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज था, तो भाई हाँ, नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज, तो ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, तो ऑप्शन आपका डी यहां पर करेक्ट माना जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। तो आप देखो ज्यादातर आपसे 3 क्वेश्चन सिलोगिज्म का बनता है और ये 3 नंबर आपके पक्के हैं, ठीक है। तो ये नंबर आप कम टाइम में कर सकते हो और थोड़ा आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। देखो यहां पर फिर मिल गया वनली या फ्यू, तो वनली या फ्यू जब भी आएगा तो आप क्या याद रखोगे, आपको याद रखना है सम प्लस सम नॉट, क्या याद रखना है, सम प्लस सम नॉट। वेन डायग्राम इसी के हिसाब से आप बनाते हो। देखो आप क्वेश्चन में कह रहा है कि वनली या फ्यू सॉन्ग आर मेलोडी, राइट। तो आपने बना लिया भाई, कुछ सॉन्ग को क्या बनाया, मेलोडी बनाया, ठीक है, और कुछ को नहीं भी बनाया, क्योंकि ये दोनों आपको बनाना है। फिर कह रहा है कि वनली या फ्यू, फिर वनली या फ्यू मेलोडी और फिल्म, ठीक है, वनली या फ्यू बना लिया, तो यहां पहले सम बना लो, फ्यू मेलोडी और फिल्म बनाओ, फिर सम नॉट बनाओ, ठीक है, तो ये आपने दोनों बना लिया। फिर देखो यहां पर तीसरा स्टेटमेंट भी आ रहा है और कह रहा है कि नो फिल्म इज अवार्ड, अब कह रहा है कि कोई फिल्म क्या नहीं है, अवार्ड नहीं है, तो ठीक है, कोई फिल्म अवार्ड नहीं है, तो ये सब हमने वेन डायग्राम में ड्रॉ कर लिया है। अब यहां पर देखो कंक्लूजन क्या बनेगा, पहला कंक्लूजन जो बन रहा है, पहले कंक्लूजन में कह रहा है देखो ऑल सॉन्ग बीइंग फिल्म इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल सॉन्ग बीइंग फिल्म। देखो सॉन्ग कहां नहीं जा सकता, जो सॉन्ग है ना, सॉन्ग का जो सम पार्ट है वो ध्यान रखना, सॉन्ग का जो सम पार्ट है वो कहां नहीं जा सकता, तो सॉन्ग का जो इतना पार्ट है वो कभी भी मेलोडी के अंदर नहीं जा सकता, ठीक है, कभी भी इसके अंदर नहीं जा सकता। बट जो सॉन्ग है वो मेलोडी के अंदर नहीं जा सकता, लेकिन वो फिल्म में जा सकता है, वो ये जो था अवार्ड था उसके अंदर भी जा सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी बनती है। ये केवल यहां जाने से मना कर रहा है, इसका मतलब है यहां पर कि सॉन्ग बीइंग फिल्म इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल सॉन्ग बीइंग फिल्म इज अ पॉसिबिलिटी, ये कंक्लूजन पहला वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरे में कह रहा है कि कुछ मेलोडी पुरस्कार नहीं है, यानी सम मेलोडी आर नॉट अवार्ड, सम मेलोडी और नॉट अवार्ड। अब यहां पर ध्यान देना, ये जो फिल्म है वो फिल्म क्या नहीं है, वो अवार्ड नहीं है। क्या मेलोडी का कुछ पार्ट फिल्म में आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है। मेलोडी का जो भी पार्ट फिल्म में आ रहा है वो अवार्ड नहीं है, वो सम पार्ट है, मेलोडी का वो सम पार्ट है जो अवार्ड में नहीं आ रहा है। ध्यान रखना, ये सम पार्ट जो फिल्म में है वो अवार्ड में नहीं आ रहा है, इसलिए ये कंक्लूजन क्या होगा, सही होगा। यहां पर दोनों कंक्लूजन सही हैं, पहला और दूसरा दोनों, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। तो यहां ऑप्शन ई बनेगा, क्या बनेगा, ऑप्शन ई बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अब अगर आप देखें तो यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ये सब्स्टिट्यूशन कोडिंग का क्वेश्चन है, तो कोडिंग में ये क्वेश्चन बनता है। अब ध्यान रखो, इसी का थोड़ा एडवांस वर्जन जो कोडिंग न्यू पैटर्न है वो आपको मेंस में देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको जब ये वाली बेसिक चीज पता रहेगी तो आप उसमें थोड़ा दिमाग लगाएंगे, उसमें वो थोड़ा एडवांस वर्जन है। उसमें आपको क्या करना है, ध्यान रखना, जो आपको उस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा उस तरीके के क्वेश्चन में आपको लेटर कोडिंग भी पता होना चाहिए, राइट, आपको ये सब्स्टिट्यूशन भी पता होना चाहिए, आपको नंबर कोडिंग भी पता होना चाहिए, फिर आप उसको कर सकते हो, ठीक है। तो अभी चलो इसकी हम बात करते हैं। तो यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन में दिया है देखो ये आपका बिल्कुल डायरेक्शन है, राइट, ये क्या है, डायरेक्शन है। अब आगे देखो, क्वेश्चन की शुरुआत यहां होती है, हमें कभी भी उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें क्वेश्चन वाइज सॉल्व करना है। तो यहां पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वो क्या कह रहा है, देखो आप यहां पर कह रहा है कि व्हाट इज द कोड फॉर बोथ,
कोड फॉर बोथ इन द गिवन कोड लैंग्वेज, इन द गिवन कोड लैंग्वेज। तो हमको बोथ का कोड चाहिए। किसका कोड चाहिए? बोथ का। अब भाई बोथ का कोड चाहिए तो हमें सिंपल इसके अंदर जाना है और पहले बोथ को ढूंढना है। ठीक है, किसको ढूंढना है? बोथ को। क्या ये पहली लाइन, देखो ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, और ये तीसरी लाइन है, ये चौथी लाइन है। क्या आपको पहली लाइन में बोथ मिल रहा है? तो नहीं मिला भाई। दूसरी में मिला तो नहीं मिला। तीसरी में मिल गया क्या बोथ? तो नहीं मिला। ठीक है, क्या इसमें मिला है बोथ? तो भाई इसमें भी नहीं मिला। ठीक है, तो फिर कहां है बोथ? देखते हैं। अच्छा पीछे आ जाओ पहले। अरे है भाई यहाँ पे बोथ, देखो आप। हाँ, कभी कभी आंखों से दिखाई नहीं देता है, ध्यान रखना। तो ऐसी मिस्टेक कभी कभी हो जाएगी स्क्रीन पर, तो आप यहां पर ध्यान रखो, बहुत ध्यान से देखना है। मुझे लगा कहीं छूट तो नहीं गया। देखो आप, अब देखो हमको पहली लाइन में बोथ तो नहीं दिखा, लेकिन दूसरी लाइन में बोथ है, राइट। अब तीसरी लाइन में भी बोथ नहीं है और चौथी लाइन में भी बोथ नहीं है। सिंपल सा इसका तरीका है जो आपको याद रखना है। तरीका यही है कि बोथ अगर इसमें है तो उसका कोड भी इसमें ही होगा। उसका कोड कहां होगा? इसी में होगा। ठीक है, जिस लाइन में, अब देखो ये जरूरी नहीं है कि बोथ पहले लिखा गया तो उसका कोड भी पहले हो। बोथ पहले लिखा गया तो उसका कोड भी पहले हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो भाई इसमें से कोई भी हो सकता है। अच्छा पहला वाला भी हो सकता है। तो अब यहां पर ध्यान दो कैसे करना है कि बोथ इसमें अकेले मिल रहा है और किसी लाइन में नहीं मिल रहा है, मतलब उसका कोड भी केवल इसी में। देखो MT और किसी लाइन में है क्या? तो भाई MT और किसी लाइन में है तो भाई पहले वाले में तो नहीं दिख रहा है, दूसरे में भी नहीं दिख रहा है, और इसमें भी नहीं। ध्यान देना ये TM है, ये क्या है? TM है, तो ये MT होना चाहिए, तो नहीं कहीं मिला। मतलब इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये किसका कोड हो सकता है? ये बोथ का कोड हो सकता है। आगे देखो OX ऊपर मिल गया तो ये तो नहीं हो सकता, वो ये नहीं हो सकता। आगे देखो SQ और कहीं है क्या? तो SQ यहां पर है तो ये भी नहीं हो सकता। OT ऊपर है तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब कंफर्म है, तो आंसर क्या बनेगा? MT बनेगा। आंसर क्या बनेगा? MT। तो यहां ऑप्शन C क्या हो जाएगा? करेक्ट, MT आपका हो गया आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कोड फॉर हाउस। किसका कोड चाहिए आपको? हाउस का चाहिए। तो हाउस को ढूंढना शुरू कर दो आप। पहले वाले में हाउस हमको मिल गया, यहां पर पहले वाले में हाउस मिल गया, और देखो दूसरे में है क्या? नहीं। तीसरे में यहां पर हाउस मिल गया। किसमें मिल गया? तीसरे में मिल गया, और किसी में नहीं है। भाई इसी दोनों में हाउस है, इसका मतलब कोड इन दोनों में सेम होना चाहिए। तो देखो आप पहले और तीसरे में कोड कौन सा सेम है? तो किसमें ढूंढना है? तो इसमें ढूंढना है और इसमें ढूंढना है। इन दोनों में कोई एक होगा जो सेम होगा। अब आप देखो कौन सा एक सेम हो सकता? OL हमको सेम तो मिल रहा है। कौन मिल रहा है? OL मिल रहा है, राइट। इसके बाद कौन है? GP, तो GP भी मिल रहा है। देखो भाई GP भी मिल रहा है, तो ये दो मिल गए। अच्छा OX, तो OX तो नहीं है। OT, तो OT भी नहीं है। अब या तो OL होगा या तो GP, बट आपको एक बार और चेक करना है। क्या चेक करना है? आपको देखना OL और GP में से वो और कोई किसी लाइन में तो नहीं है। OL या GP और किसी लाइन में तो नहीं है। तो ध्यान दो, OL को चेक करो पहले। तो OL इसमें तो नहीं मिल रहा है, OL इसमें है, इसमें भी नहीं मिल रहा है। अब GP को चेक कर लो, क्या GP इसमें है? तो भाई GP इसमें तो नहीं मिल रहा है। GP इसमें है तो इसमें तो नहीं है। इसका मतलब आंसर बनेगा इधर OL और GP। ऑप्शन में चेक करिए, पहले में OL दिया है और तीसरे में GP दिया है, और D वाले में चेक करो तो ऑप्शन A और C दिया है। इधर यहां पर फर्स्ट और थर्ड, इधर ऑप्शन A और ऑप्शन C। तो आंसर ऑप्शन कौन सा बनेगा? D बनेगा। आंसर कौन सा बनेगा? D। ये प्रॉपर आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया गया है वो कह रहा है कि NK जो है वो किसका कोड है? NK को पहले ढूंढो। पहले वाले में तो NK नहीं मिला, दूसरे में नहीं मिला, लेकिन यहां पर तीसरे वाले में NK मिल गया, और चौथे में भी नहीं मिल रहा है। अब आ जाओ, NK अगर इसमें है तो उसका कोड भी केवल इसमें होगा। उसका कोड भी केवल इसमें होगा। कैसे पता चलेगा? तो भाई मेक देखो किसी और लाइन में, पहले में तो नहीं मिला, दूसरे में नहीं मिला, और इसमें भी नहीं मिला, तो मेक पॉसिबिलिटी है कि मेक उसका आंसर हो सकता है। अब लोकेटेड देखो तो लोकेटेड ऊपर भी है, तो ये तो नहीं होगा, राइट। हाउस ये भी नहीं होगा। व्यू, अब देखो व्यू यहां है तो वो भी नहीं होगा। इसका मतलब आंसर कौन सा बनेगा? आंसर बनेगा मेक। आंसर क्या बनेगा?
आंसर बनेगा मेक। अब मेक देख लो इसमें कहां लिखा है, तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। चलो अभी नेक्स्ट में आ जाओ। देखिए नेक्स्ट में दिया है बोथ हाउस। क्या दिया है, बोथ हाउस। आपने बोथ का तो आंसर पहले निकाला ही था, तो उसका आप फायदा ले लो। तो बोथ का आंसर आपने क्या निकाला था, देखो आप बोथ हाउस का आंसर यहां चेक कर लो। हाउस का जो आंसर था वो था इधर ओएल और जीपी, ठीक है। और बोथ का जो आंसर था वो था एमटी। बोथ का आंसर क्या था, एमटी। एमटी ओएल जीपी, एमटी ओएल जीपी। देखो एमटी ओएल जीपी, ठीक है, यहां इधर और है। तो ध्यान रखना ये तो बोथ का हो गया, ये किसका हो गया, तो ये बोथ का है। ये किसका है, ये बोथ का है, ठीक है। और ये किसका है, तो ये है हाउस का। ये किसका है, हाउस का। हाउस का ओएल होगा या तो जीपी होगा। तो अब देखो इसी से आंसर बनेगा, हमें कुछ नहीं करना है। तो इससे क्या बनेगा, देखो एमटी तो ऑप्शन में मस्ट है। एमटी के अलावा जो आएगा एक या तो ओएल आ जाएगा, भाई इनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एमटी के साथ या तो जीपी आना चाहिए, एक इनका कॉम्बिनेशन होगा। इनमें से कोई एक होना चाहिए या इधर और में आ जाए। तो देखो जीपी और एमटी हमको पहले में मिल रहा है, जीपी और एमटी, एक तो ये मिल गया। एमटी एनके, ठीक है, नहीं। एमटी क्यू एस, एस क्यू, ओ एक्स एमटी नहीं, जीपी और एस क्यू नहीं, एमटी ओएल होना चाहिए। जबकि हमें एक ही में मिला तो हमारा आंसर भी कौन सा हो जाएगा, वही हो जाएगा। बहुत बारीकी से यहां पर आंसर आपको देने की जरूरत है, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी, ध्यान रखना यहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक मिल रहा है, ये भी एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो इसको ट्राई करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आप लोग इसको ट्राई करिए, देखिए चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है, लेकिन अभी इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लें, ठीक है। देखो आप कह रहे हैं कि देयर आर 8 पर्सन, कितने लोग हैं भाई, 8 लोग हैं। 8 लोगों का यहां पर नाम भी दिया है, ए से लेकर के कितने तक है, तो एच तक है, ए से कितने तक, एच तक। फिर कह रहा है सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल, ठीक है। अब 8 लोग एक सर्कल के चारों तरफ बैठे हैं और फेस किधर है, सेंटर की तरफ। किधर है फेस, सेंटर की तरफ, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, राइट। ये पूरा डायरेक्शन आपको पढ़ना है। अब इसने बोला कि 8 लोग हैं, एक सर्कल के चारों तरफ बैठे हैं, तो क्या मैंने 8 लोगों की ये सर्कल बना ली, 8 लोगों की सर्कल हमने ये बना ली। अब ये सीटें तैयार हैं इनकी बैठने के लिए, 8 लोगों की सीटें यहां पर तैयार हैं, राइट। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि आगे क्वेश्चन में कह रहा है बी सीट थर्ड। अब देखो सभी का फेस सेंटर है, तो आप इसको चाहो तो बना लो, बट देखो आप ध्यान रखना, मैं ये सब बना रहा हूं, लेकिन आप इतना डिजाइन मत बनाने लगना क्वेश्चन एग्जाम में, नहीं बहुत टाइम टेकन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत चीजें अंडरस्टूड है, ठीक है। आप ऐसे ऐसे लाइन बना लो, वो चलेगा, ठीक है, बाकी चीजें अंडरस्टूड है। आगे क्या कह रहा है, बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए। तो पहले आप ए को बना लो, हमने ए को बनाया, थर्ड टू द राइट ऑफ ए, 1 2 3, बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए। ध्यान रखना इसका राइट इधर है, ठीक है, और इसका लेफ्ट इधर है, इसका लेफ्ट इधर है। तो बी जो है वो ए के राइट थर्ड पर है, तो भाई हमने यहां पर ए को बनाया और यहां पर बी को बना लिया। आगे क्वेश्चन में कह रहा है ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में केवल एक बैठा है। अब इसका मतलब है कि डी या तो यहां होगा या तो डी यहां होगा, यही तो होगा, एक लोग बैठे हैं तो या तो डी इधर होगा या तो डी इधर होगा। आगे क्वेश्चन में कह रहा है ई फेसेज सी, ई का फेस किसकी तरफ है, तो सी की तरफ है। अब ई का फेस सी की तरफ है। अब ध्यान रखना यहां पर एक चीज और क्लियर हो जाएगी, ई का फेस सी की तरफ है। देखो इसमें तो ई सी बैठेंगे नहीं, इसमें भी ई सी नहीं बैठेंगे, इसमें भी नहीं बैठेंगे। इसका मतलब ई सी कहां होंगे, या तो इसमें होंगे, इसी में होंगे, इसी इसी में होंगे। बट आगे एक और कंडीशन उससे जुड़ा हुआ है, तो हम पढ़ लेते हैं। ई फेसेस सी हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। देखो आप अगर बनाना चाहो तो ऐसे बना लो, पहले ई को बना लो, ई और सी यहां हो सकते हैं,
कौन हो सकता है, ई और सी, ये हमने तो कंफर्म किया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि हु का मतलब कौन है, हु का मतलब इससे जस्ट पहले सेकंड पर्सन यानी सी। सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, इट मींस सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, तो इसका मतलब बी का पड़ोसी तो सी होगा नहीं, तो कौन होगा फिर, ई होगा। यहां पर कौन होगा, यहां पर तो यहां पर ई होगा, तो हम यहां पर ई को बैठा लेते हैं। तो यहां कौन हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा सी। यहां कौन हो जाएगा, तो ध्यान रखो यहां हो जाएगा सी। कंफर्म हमने ये भी कर लिया, राइट। आगे क्वेश्चन में जो कह रहा है कि जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, जी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। तो एफ के लेफ्ट थर्ड पर कौन होगा, जी होगा। एफ के लेफ्ट थर्ड पर कौन होगा, जी होगा। एफ से रिलेटेड थोड़ा और डेटा आगे है तो उसको भी पढ़ लो। ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। देखो ए जो है ना वो एफ का पड़ोसी नहीं है। ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, ए इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। ध्यान रखना ए किसका पड़ोसी नहीं है, तो एफ का पड़ोसी नहीं है। मतलब तो भाई यहां भी एफ नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा, तो एफ की पॉसिबिलिटी क्या है, तो एफ या तो इधर होगा या तो इधर होगा, यही दो हो सकता है, ठीक है। अब उसके पहले वाला जो डेटा था वो कह रहा है जी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, तो एफ के लेफ्ट थर्ड पर कौन होगा, तो जी होगा। देखो अगर आपने एफ को यहां बनाया तो 1, इसका लेफ्ट तो इधर जाएगा ना, तो वो कह रहा है कि 1 2 3, तो भाई यहां पर तो जी नहीं बैठ सकता, इसका मतलब है कि यहां पर एफ नहीं बैठ सकता, यहां पर एफ नहीं बैठ सकता, इसका मतलब कंफर्म है कि एफ यही होगा। तो 1 2 3, तो यहां पर कौन आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा जी, यहां पर कौन आ जाएगा जी, और यहां पर कौन हो जाएगा, तो डी, यहां पर कौन हो जाएगा डी, राइट। अब कौन बच गया है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच बचा है, तो एच को आप यहां पर बना लो। अब ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, राइट। इसको थोड़ा क्लियर कर लो, ठीक है। देखो आप यहां जी था, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं क्योंकि इसका तो काम हो ही गया, ठीक है। चलो ये कंफर्म हो गया है, ठीक, ये कंफर्म हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, इस पर जितने भी क्वेश्चन बने हैं हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। देखो आप, देखो देखिए पहला क्वेश्चन था, कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। सी के तुरंत बाएं कौन है, सी के तुरंत बाएं कौन है, तो सी कहां बैठा है, तो सी यहां बैठा है, इसका बायां ये है, तुरंत बाएं कौन होगा, डी होगा। तो डी देखो ऑप्शन में यहां मिल गया, तो ये हो गया हमारा आंसर, राइट। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स टू द अपोजिट ऑफ ए, सिट्स टू द अपोजिट ऑफ ए। तो भाई ए के विपरीत कौन है, यही पूछ रहा है, ए के विपरीत कौन बैठा है। तो ए के विपरीत कौन बैठा है, तो देखो ए यहां पर है, तो इसके विपरीत कौन होगा, इसके विपरीत है एफ, इसके विपरीत कौन है, एफ बैठा है। तो एफ जहां भी होगा वो हो गया हमारा आंसर। ये ऑप्शन नंबर सी में है, तो आंसर हमारा जो करेक्ट होगा वो कौन सा होगा, वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह दो कि हाउ मेनी, कह रहा है कि हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एच एंड जी। कह रहा है एच और जी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, बट एक बात और बोला है, व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ जी। आपको जी के लेफ्ट से काउंट करना है, किधर से, जी के लेफ्ट से काउंट करते हुए एच तक जाओ। देखो जी यहां पर है, इसका लेफ्ट ये है, ठीक है, और इसका राइट इधर है, तो लेफ्ट से काउंट करते हुए एच तक जाओ। तो एफ से काउंट करते हुए जब आप एच तक जाओगे तो बीच में कितने आएंगे, केवल एक पर्सन आएगा, वो भी कौन है, ए है। केवल एक पर्सन आएगा, वो भी कौन है, ए है। तो ओनली वन, यहां पर केवल ऑप्शन में क्या आएगा, 1 आएगा। ऑप्शन बी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। अभी देखो आगे भी क्वेश्चन में क्या दिया है, कह रहा है कि ऑल द पर्संस आर सिट अराउंड द सर्कल इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन। भाई इसमें कह रहा है कि अगर सभी को हम क्लॉक वाइज डायरेक्शन में बैठाएं, बाय देयर नेम अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर पूछा जाता है और इसमें ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कह रहा है देखो जो भी उसमें दिया था ABCDEFGH यही तो दिया है, और इसमें कह रहा है कि इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग आप उसको बैठा दो। ये पिछला वाला ही क्वेश्चन है, ध्यान रखना।
इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग उसको बैठा दो, जैसे ये है वैसे ही बैठा दो। कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम ए से स्टार्ट करते हुए, देन हाउ मेनी पर्सन रिमेन अनचेंज्ड, तो कह रहा है कि कितने लोग ऐसे होंगे जो अपना स्थान परिवर्तित नहीं करेंगे, मतलब अपने ही जगह पर बैठे रहेंगे, ये हमको बताना है कितने लोग ऐसे होंगे। ठीक है, तो आ जाओ यहां पर क्वेश्चन पर, देख लो क्या करना है भाई। ठीक, देखो आप अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर हमें क्या करना है, ए यहां पर है तो हमें ए से शुरू करना था। ठीक है, और कैसे करना था, ये क्लॉकवाइज करना था, ध्यान रखो किधर से करना था, क्लॉकवाइज। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं कैसे करना था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को आप समझना क्या होता है, यहीं पर समझ लो आप। देखो ये मान लो घड़ी है, तो घड़ी कैसे चलती है, ऐसे घड़ी होती है। ठीक है, वो टिक 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 चलती है, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। ठीक, इसके अगर अपोजिट होगा तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे जो चलेगा उसको हम बोलेंगे क्लॉकवाइज। तो ए से हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाना है, तो ऐसे चलेंगे हम। ए हो गया, यहां पर बी हो गया, यहां पर सी हो गया, यहां डी हो गया, यहां ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया और एच हो गया। ये हमने अल्फाबेटिकली ऑर्डर लगा दिया। कौन सा ऑर्डर है ये, अल्फाबेटिकली ऑर्डर है। अगर ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर है तो अब यहां पर ध्यान रखना कितने अनचेंज्ड आए। तो भाई देखो ऐसे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो एक हमको ये मिल गया, ठीक है, दूसरा ये मिल गया, ठीक है, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। और कोई है क्या, तो देखो और कोई नहीं है। इसका मतलब आंसर कितना आना चाहिए, तो 2 आना चाहिए। आंसर कितना आना चाहिए, तो 2। ऑप्शन में देखो 2 लिखा है, तो 2 हमारा क्या हो गया, 2 हमारा हो गया आंसर। 2 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, राइट। चलिए इसका ये लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए। कह रहे कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू एच। एच के रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन, यानी एच के संदर्भ में बी का स्थान बताना है। किसके संदर्भ में, एच के संदर्भ में। तो पहले एच पर जाओ और वहां से देखो बी का स्थान। देखो जब किसी के संदर्भ में स्थान पूछेगा तो 2 तरीके से निकलेगा, एक तो लेफ्ट से और एक राइट से। तो पहले हम नियर में जाएंगे, यानी जिधर से नजदीक होगा उधर से चलेंगे। तो फिलहाल देखो एच के संदर्भ में बी का स्थान, तो पहले आप एच पर जाओ और फिर बी का स्थान देख लेंगे। एच के संदर्भ में बी का स्थान, तो देखो बी यहां है बिल्कुल सामने। अब चाहे लेफ्ट से जाओ, चाहे राइट से जाओ या चाहे सामने जाओ, तो 3 आंसर बन सकते हैं जो हम ऑप्शन में ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहला ये होगा कि बाएं से चौथा, दूसरा होगा दाएं से चौथा, तीसरा होगा सामने। ठीक है, तो अब आ जाओ यहां पर 4th टू द लेफ्ट, 4 टू द राइट, और होगा एकदम अपोजिट टू एच। आ जाओ यहां पर क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहां पर क्या है, 4th टू द लेफ्ट, ये मिल गया 4th टू द लेफ्ट। अब 4th टू द राइट भी दिया है, तो इन दोनों में से आंसर क्या करोगे। अगर ऐसा है तो केवल पहला देख के आंसर तुरंत मत लगा दो, यही मिस्टेक होती है। ठीक है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक होता है, आगे भी आपको चेक करने की जरूरत है। तो पहला ए और बी दोनों आ रहा है, तो भाई ए और बी आ रहा है तो वो जरूर ऑप्शन में मिलेगा, वो नहीं मिलेगा तो नन ऑफ दीज ही मिल जाएगा। ए और बी, अच्छा ये नहीं है ए और बी, ए और बी ये है ऑप्शन ई। ए और बी कौन सा है, यहां पर ऑप्शन ई में देखो ए और बी दोनों दिया है, राइट। ए भी आंसर आया था, ठीक है, बी भी आंसर आया था, और यहां पर क्या हो गया, आपका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी, राइट। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोग आ जाओ, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो ये क्वेश्चन का आंसर दो आप, ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर दो। चलिए देखिए वैसे ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो रैंकिंग का क्वेश्चन है।
और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है वो कह रहा है कि एक पंक्ति में रोहन का स्थान दाएं से 9वां है और उसी पंक्ति में अजय का स्थान बाएं से 13वां है। यदि दोनों के बीच में 10 लोग बैठे हों तो पंक्ति में कुल न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो इस पर आपको जोर देना है, कुल न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, राइट। तो मिनिमम आपसे क्या पूछ रहा है कि मिनिमम नंबर आपसे पूछ रहा है, राइट। मिनिमम नंबर कितने होंगे। देखो आप हमेशा ध्यान रखें, इस तरीके के क्वेश्चन में जो बनता है ओवरलैप नॉन ओवरलैप, इन दोनों पर ध्यान देना। लेकिन ये आपसे क्या पूछ रहा है, ये आपसे ओवरलैप की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ओवरलैप। जब भी न्यूनतम की बात की जाएगी, शॉर्टेस्ट की बात की जाएगी, कम से कम की बात की जाएगी, इसका मतलब है कि वो किसकी बात कर रहा है, वो ओवरलैप की बात कर रहा है। तो नॉन ओवरलैप क्या होता है, ओवरलैप क्या होता है, ये थोड़ा सा आप समझ लो तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो पिक्चर कुछ ऐसे दिखाई देगा आपको। मान लो ये क्या है, ये आपका लेफ्ट हैंड है और ये आपका राइट हैंड है। आप देखो, अगर मान लो कि मैं यहीं पर कहूं कि जो रोहन है वो दाएं से कितने पर है, 9वें पर, तो मैंने ऐसे बनाया कि यहां पर रोहन को बना लिया, कितने पर है, ये 9वें पर, ठीक है। और फिर मैंने कहा कि जो उसी पंक्ति में कौन है भाई, अजय है। अजय बाएं से कितने पर है, तो अजय बाएं से है 10वें पर, ये अजय है। बाएं से कितने पर हो गया, 10वें पर। अब यहां पर ध्यान रखो, बीच में भी कुछ ना कुछ लोग आएंगे यहां पर। ये इस कंडीशन को हम बोलते हैं नॉन ओवरलैप। ये क्या है, तो ये है नॉन ओवरलैप। नॉन ओवरलैप क्या है, नॉन ओवरलैप। अब पूछोगे सर ओवरलैप क्या है, तो ध्यान रखो इसी में अगर हम ओवरलैप बना रहे होंगे तो कैसे बना रहे होंगे। अब यहां पर हमने क्या किया, अच्छा बीच में यहां पर भी कोई बैठा है क्या, ओहो हो, उसका बाएं से जो स्थान था वो कितना था, वो 13 था। कितना था, 13। अच्छा उसने यहां पर बता दिया है कि बीच में कितने होंगे, उसने यहां पर बता दिया है कि बीच में कितने होंगे। बीच में होंगे 10 लोग। बीच में कितने हैं, 10 लोग हो सकते हैं, बीच में 10 लोग हो सकते हैं। लेकिन एक जो दूसरी कंडीशन बनती है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। अब लेफ्ट से जो इसका प्लेस है, कौन था वो, अजय, वो है 13। अजय का प्लेस कितना है, तो 13 है। और एक दूसरा पर्सन है, कौन है दूसरा भाई, दूसरा है रोहन। तो रोहन का जो प्लेस है वो कितना है, तो रोहन का जो प्लेस है वो है आपका 9। और यहां भी बीच में कितने आएंगे, तो बीच में आएंगे 10, ठीक है। यहां भी बीच में 10 लोग पॉसिबल हैं और यहां में भी बीच में 10 लोग पॉसिबल हैं, राइट। तो ये देखो दो केस बनता है, एक ओवरलैप एक नॉन ओवरलैप। आपसे कौन पूछा है, आपसे पूछा है ये वाला, क्योंकि इसी को बोलते हैं न्यूनतम। इसी को क्या बोलेंगे, न्यूनतम, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे, न्यूनतम संख्या। तो आप देखो इसमें आप न्यूनतम संख्या यानी कम से कम में आप इसको बता सकते हो। ये तो ज्यादा से ज्यादा बताओगे, ठीक है। यहां पर टोटल बताओगे, या इसको मैक्सिमम पूछते हैं, अधिकतम। ये कौन सा आएगा, इसको अधिकतम बोलेंगे। क्या होगा, अधिकतम, ठीक है, या मैक्सिमम। हम दोनों निकालना सीख लेंगे। तो आप देखो इसमें कैसे करेंगे, अगर भाई अधिकतम पूछा है तो सिंपल आप सबको जोड़ लो, ठीक है। यानी जो लेफ्ट से दिया है रैंक, जो राइट से दिया है रैंक, जो बीच में दिया है यानी मिड में है, सबको जोड़ लो, ठीक है। आप कैसे जोड़ोगे, यहां पर आप जोड़ोगे 13 + 10 + 9, सबको जोड़ोगे, आपको पता चल जाएगा कि अधिकतम कितने होंगे, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि यहां पर अधिकतम कितने हैं। अब 13 और 10 कितना हो गया, 23, और 9 कितना हो गया, तो 32। अधिकतम इसमें कितने आएंगे, 32 आएंगे, ठीक है। अधिकतम कितने आ जाएंगे, 32, ठीक है। अब आप देखो इसमें क्या करेंगे, अब हमें तो ये वाला आंसर चाहिए, न्यूनतम। तो न्यूनतम में आपको क्या करना होगा, न्यूनतम में आप देखो, अगर आपको न्यूनतम निकालना है तो आप लेफ्ट और राइट को तो ऐड करोगे ही करोगे। ध्यान देना, यहां पर हमने लेफ्ट राइट को ऐड किया था, लेकिन जो मिड वाला था उसको भी ऐड किया था। यहां पर आप मिड वाले को ऐड नहीं करोगे, आप जो मिड में होगा उसको माइनस करोगे, और लास्ट में 2 और माइनस करना होता है। लास्ट में क्या करना होगा, 2 और माइनस करना होगा। आप कहोगे सर 2 क्यों माइनस करना है, तो आप ध्यान रखना,
जब आप इस तरफ से आओगे काउंट करते हुए तो एक बार इसको काउंट करोगे फिर इसको काउंट करोगे, और जब इस तरफ से जाओगे तब भी इसको काउंट करोगे इसको काउंट करोगे। यानी ये जो दोनों पर्सन हैं, क्या नाम है इनका, ये जो पर्सन है रोहन और अजय, इन रोहन और अजय को आप 2 बार काउंट करते हो, जबकि उनको तो लाइन में एक ही बार काउंट करना है। जब आप 2 बार काउंट करते हो इसका मतलब है कि उसमें से 2 तो माइनस करना ही पड़ेगा, उसमें 2 माइनस करना पड़ेगा। इसमें देखो, इसमें आप एक ही बार काउंट कर रहे होगे, यहां पर देखो आओगे इसको काउंट करोगे, ठीक है, यहां आओगे इसको काउंट करोगे, यहां कोई ओवरलैप नहीं है। तो इसमें आप सिंपल क्या करने वाले हो, लेफ्ट और राइट का जो रैंक है उसको आपको ऐड करना है। आपको 9 + 13 को ऐड करना है। आपने 9 और 13 को ऐड कर लिया, ठीक है। अब मिड वाला माइनस कर लो, कितना 10, लास्ट में 2 और माइनस करना है, राइट। अब देखो आपको कितना यहां पर हो जाएगा। अब 13 और 9 कितना हो गया, 22 में से कितना माइनस करोगे तो 10 और 2 कितना 12 आएगा, कितना 10। तो मिनिमम आप यहां पर ध्यान रखो, यहां पर मिनिमम कितना बनने वाला है, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम कितना बनने वाला है, कुछ मिस्टेक हो रही है, ठीक है। मिनिमम आप यहां पर पॉइंट हो रही है कि मिनिमम 10 बनने वाला है, ठीक है। तो भाई मिनिमम 10 तो नहीं बन सकता, ठीक है, मिनिमम यहां पर 10 नहीं बन सकता, ठीक है, क्योंकि मिनिमम टोटल 10 कैसे आ सकते हैं। अब यहां पर आप चेक कर लो एक बार, ठीक है, मिनिमम 10 तो नहीं आ सकते। अगर मिनिमम 10 यहां पर नहीं आ सकते, क्योंकि ये क्या पूछा है, कुल न्यूनतम संख्या पूछ रहा है ना, कुल न्यूनतम अगर 10 लोग होंगे, ध्यान रखना यहां पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मिनिमम 10 लोगों को रखो, देखो मैक्सिमम 22 होंगे, मैक्सिमम 32 होंगे। अगर 32 हैं तो लेफ्ट साइड से आप रैंक 13 रख सकते हो, राइट से आप 9 भी रख सकते हो, बीच में आप 10 भी रख सकते हो। लेकिन अगर मिनिमम यहां पर 10 आ जाए, मिनिमम कितने आ जाए, 10 आ जाए, तो मिनिमम अगर 10 आ जाएंगे, मैं कहूं कि भाई देखो ये 10 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 को रख दिया हमने। अगर आप मिनिमम 10 रख दोगे तो इसका मतलब है कि आप बैठा नहीं सकते। भाई एक तरफ से 13 कैसे बैठाओगे आप, एक तरफ से आप 13 नहीं बैठा सकते, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा, 10 तो आंसर नहीं बनेगा। अगर 10 आंसर नहीं बनेगा तब आंसर क्या बनेगा, आपको निर्धारित नहीं कर सकते, ये आंसर बनेगा, ठीक है, निर्धारित नहीं कर सकते ये आंसर बनेगा, ठीक है। हाँ देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन को करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि जो लेफ्ट राइट है उसको आप ऐड कर लेते हो, ठीक है, लेफ्ट राइट ऐड कर लेते हो, जैसा कि हमने किया है यहाँ पर 9 और 13 को ऐड किया है। तो देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब ये भी बहुत दिमाग में रखना है। हमने इसको ऐड किया तो कितना आ गया, 22 आ गया, राइट। भाई ये जो बीच वाला है उसको तो माइनस तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि उसको भी 2 बार काउंट कर रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया था ना, लास्ट में आप 2 माइनस कर रहे हो तो 2 बार काउंट कर रहे हो, इसको भी माइनस करना पड़ेगा। तो आपने उसको भी माइनस कर लिया, तो 10 भी तो आपको माइनस करना ही पड़ रहा है, राइट, और वो भी माइनस करना पड़ रहा है। अब सब माइनस करोगे तो देखोगे कितने बन जाएंगे, तो यहां पर बन जाएंगे आपके 10 बनेंगे मिनिमम, जबकि मिनिमम 10 इस लाइन में नहीं आएंगे, क्योंकि एक तरफ से ही 13 है। कितना है, एक तरफ से ही 13 है, राइट। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आंसर बनेगा निर्धारित नहीं कर सकते, हम निर्धारित नहीं कर सकते, इसलिए आंसर आपका क्या बनेगा, आंसर आपका बन जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसी पर एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, आप मुझे आंसर करिएगा, ठीक है। देखिए इसी पर एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ठीक है। देखिए यहां पर अगर आप डेटा थोड़ा चेंज कर दो तो आंसर आपका और क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मैं कहूं कि यहां पर जो अजय था, कौन है यहां पर, अजय है। अब देखो यहां पर क्या होगा, मैंने कहा कि ये अगर हमने थोड़ा बढ़ा दिया, मैंने कहा कि अजय जो है वो आपका 20 पर है, कितने पर है, 20 पर है, राइट। और इसको आप 13 ही रहने दो, 13 नहीं, इसको आप कर लो 10 कर लो, कितना कर लो, 10 कर लो, ठीक है, थोड़ा बराबर बराबर रखेंगे, ठीक है। अब आप देखो कैसे आंसर आएगा। अगर आप मैक्सिमम रखोगे,
यानी आंसर आपका अधिकतम वाला, अधिकतम टोटल अगर पूछ रहा होगा तब तो सबको ऐड कर दोगे। कितना कितना करने वाले हो आप, ध्यान रखो 20, 10, 30, 10, 40, तब तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 40। लेकिन आपसे मिनिमम पूछ रहा है, मिनिमम टोटल, तो जैसा कि इसमें पूछ रहा था मिनिमम टोटल पूछ रहा है तो आंसर क्या बनेगा, तो 20 और 10 कितना हो गया 30, 30 माइनस 10, ध्यान रखो 30 माइनस 10। अब यहां पर ध्यान रखो, अगर हमने 30 माइनस 10 कर दिया, कितना 30 माइनस 10, 23 माइनस 10, ठीक है, और -2 कर दिया, ठीक है। अभी भी जब भी आंसर, ध्यान रखना आंसर जो है, ये जो डेटा लिया गया इसमें से बड़े वाले से ज्यादा ही आना चाहिए, बड़े वाले से डेटा ज्यादा ही आना चाहिए। अभी भी -2 करोगे तो ध्यान रखो यहां पर 18 आएगा, यहां भी आंसर क्या आ जाएगा, CND आएगा, आंसर क्या आएगा CND। अब आप देखो कि कब CND नहीं आएगा, भाई डेटा आपको बढ़ाना पड़ेगा तो CND नहीं आएगा, ये जो लिया गया है बीच में उससे थोड़ा कम आना चाहिए, ठीक है। तो देख लो आप, अब मान लो कि हमने ये डेटा बढ़ा दिया, ये भी डेटा हमने कितना ले लिया 20। अब यहां पर आंसर, अब मिनिमम आपको कितना लेना है, मिनिमम टोटल, तो क्या करोगे, बेस प्लस बेस -10, ये मिड वाला आप माइनस करोगे ना, -10 -2। अभी यहां हो गया कितना 40, -12 कर दो, 10 और 2 12 कर दो, ठीक है। माइनस अगर मान लो ऐसे कर रहे हो, -10 -2, तो -10 किया 23, -2 किया कितना हो गया, -2 किया यहां पर हो गया 28। अब यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। करेक्ट आंसर क्यों बन जाएगा, क्योंकि जो 28 है वो फिट बैठेगा। अगर हमने यहां पर ऐसे ऐसे 28 लोगों को बैठा दिया तो इस तरफ से भी आप 20 जा सकते हो और इस तरफ से भी आप 20 जा सकते हो और बीच में 10 लोगों को भी बैठा सकते हो। मतलब ये कि जो आंसर आएगा आपका मिनिमम, ये दिमाग में रख लीजिए, जो आंसर आएगा मिनिमम टोटल वो हमेशा देखो, क्योंकि इसमें ऐसा आंसर दिया था कि 10 दिया है, बहुत लोग कर देंगे आंसर, जो मिनिमम आंसर आएगा वो इन दोनों में से जो बड़ा वाला नंबर होगा, जो बड़ा वाला नंबर होगा, ठीक है, या जो छोटा वाला नंबर होगा या बड़ा वाला नंबर होगा, उससे कहीं ना कहीं कम ही होना चाहिए, उससे कहीं ना कहीं कम ही होना चाहिए। अब ध्यान रखना, वहां पर जो आ रहा था, वहां पर जो आ रहा था वो 10 आ रहा था, तो ध्यान रखो 10 से ये क्या था, बड़ा नंबर था, ठीक है। तो 10 अगर टोटल होंगे, सिंपल सी बात है, एक लाइन में अगर 10 लोगों को बैठा दिया जाए तो 13वें पर तो नहीं कोई बैठेगा, वहां 13वें पर कोई नहीं बैठ सकता। अगर 13वें पर हमेशा ये वाला जो नंबर आएगा मिनिमम वाला, वो ज्यादा होना चाहिए किससे, इनमें से जो बड़ा नंबर है, या उसके बराबर होना चाहिए, या उसके बराबर होगा तो भी हो जाएगा, तो भी चलेगा, उसके बराबर होगा तो भी चलेगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन से हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से रैंकिंग के क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। फिलहाल इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी कभी देखने को मिलते हैं, तो जरूर आपको ध्यान रखना है इस तरीके के क्वेश्चन से इसका जो आंसर आया था वो आएगा निर्धारित नहीं कर सकते। सो क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही देखते रहिए और कमेंट में लिखिए कि हमें नेक्स्ट कौन सा पेपर करना है। और अभी जो SBI प्री का एग्जाम होने वाला है और उसके लिए हम लोग जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, आप लोग उसमें हमारा साथ दीजिए और देखते रहिए स्टडी 91। ओके, थैंक यू क्लास।